हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैनली लव विथ यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था फाइनली चुलैनकरन को सारा सच पता चल चुका था भी वांगजी ने ऐसा क्यों किया। और हाँ, यहाँ तक कि पता चल चुका है कि वे जिया वांगजी और बीन की बच्ची है। और वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि वो अब तो वांगजी से बात करना चाहते थे। इसलिए घर आकर वांगजी को भी पता चला कि वे जिया उसकी ही बेटी है। अब आगे जैसे ही वांगजी ना अपने अंकल को गले लगाकर रो रहा था, सिर्फ रो ही जा रहा था क्योंकि आज उसे सबसे बड़ी खुशखबरी उसे मिली है। एक तो उसकी जिंदगी में उसका विंग मिला, अब उसकी बच्ची भी है। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो ना एकदम बहुत ज्यादा रो रहा था। वो बोल रहा था कि अंकल 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 आपने पता लगाया, ऐसा बोलता है। तभी जो कुरन ना एक गहरी सी सांस लेते हैं, बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम डफर बन गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लान बांगजी हो। तुमसे तो लोग ना डरते हैं क्योंकि तुम क्रूर हो और मर्सीलेस हो। पर देखो अब कहा क्या बन गए। जैसे तुमने विंग को देखा, तुम्हारा सारा बिहेवियर एकदम पलट गया। अब तुम एकदम डफर की तरह बिहेवियर कर रहे हो वांगजी। तुम्हें कैसा ध्यान नहीं आया? वो डॉक्टर ने कहा था कि वो तुम्हारी बच्ची का ब्लड ग्रुप रेयर है, उसकी सिर्फ उसके पेरेंट्स के साथ ही मिल सकती है। विंग ने कहा कि उसके साथ नहीं मिलेगा, पर सिचन तुरंत कह दिया कि उसके साथ मिलेगा। और देखा, विंग ने खुद ब खुद तुम्हारे पास आया, बोला कि तुम डोनेट करो। तुम्हें कुछ और नहीं लगा? डॉक्टर ने साफ कहा कि उसके फादर के साथ या उसकी मदर के साथ, यानी कि फादर तुम्हारे ब्लड उसके रगों में है, हमारे लैंड परिवार का खून उसमें दौड़ रहा है। और तुम टफर की तरह वहां पर खड़े रहे। तुम्हें क्यों शक नहीं हुआ? पर मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने पता लगाया कि चल क्या रहा है। और मैंने जैसे ही पता लगाया, अब रिपोर्ट तुम्हारे सामने है वांगजी। अब बताओ क्या करने वाले हो? तभी वांगजी ने एकदम घुटने पर बैठा बताया, अंकल अंकल मुझे मेरी विंग भी चाहिए और मेरी बेटी भी चाहिए। अंकल अंकल आपको पता है, विंग हमेशा से मेरे लिए स्पेशल रहा है। पता है कितने लोग मेरी जिंदगी में आए गए, मैं किसी की तरह ऐसा झुकाव नहीं महसूस किया था जैसा विंग के साथ किया महसूस किया मैंने। विंग मेरे लिए बहुत स्पेशल था अंकल, पर मुझे पता नहीं था कि मेरा विंग सच में बहुत स्पेशल निकलेगा और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी मुझे दे देगा अंकल। मुझे नहीं पता था अंकल। मुझे पता होता तो मैं विंग को अपने आप से खुद दूर नहीं करता। और हाँ अंकल, उस वक्त कुछ हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं चाहकर भी विंग को अपने पास नहीं रख पाया। मैंने सोचा कि जैसे ही सब कुछ सही होगा, मैं अपनी विंग को अपने पास वापस ला लूंगा। पर देखना अंकल, सब कुछ गलत हो गया। सब कुछ गलत हो गया। मेरा विंग उससे वापस दूर चला गया, बहुत दूर चला गया अंकल, जहाँ पर मैं अपनी विंग को देख ही नहीं पाया। 6 साल अंकल, 6 साल मैंने तड़पा, बहुत तड़पा। मैं अब अपनी विंग को खुद से दूर नहीं कर सकता अंकल। मुझे अपनी विंग वापस चाहिए, मुझे हर हाल में मुझे चाहिए अंकल। और मेरी बच्ची भी, मैं उसके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहता हूँ अंकल। सिर्फ मैं, मेरी बच्ची, मेरी विंग, हम तीनों। अंकल आपको अब पता है, मैं अपनी विंग को सिर्फ मेरे पास रखना चाहता हूँ। मैं किसी और के साथ उसे शेयर करना नहीं चाहता अंकल। मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है अंकल, बहुत ज़्यादा जलन होती है। अगर मैं किसी और के साथ विंग को देखता हूँ तो भी मुझे जलन होती है अंकल। मैं भी यहाँ पर रुक नहीं सकता अंकल। मैं चाह रहा हूँ मेरे बच्चे के पास, मेरी विंग के पास। अब मेरे यहाँ पर कुछ काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ अंकल, ऐसा बोलता है। तभी लैंकुरन बोलते हैं नहीं, अब तुम नहीं जाओगे। फाइनली तो अपने बात को मान तो लिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे। और हाँ, मुझे माफ कर देना बेटा। जो कुछ भी 6 साल पहले हुआ, शायद उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। मैं किसी की बातों में नहीं आता तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हारी जो सफर है, तुमने इतना ज्यादा सफर किया है, शायद उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ।
और हाँ, किसी और ने गलत किया और सजा तुम और विंग भुगते। और शायद मुझे लगता है कि तुम ही हो तो ज्यादा सजा पाए हो। हाँ, विंग के पास तो कोई ना कोई तो था, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं था। हाँ जी, यहाँ तक कि मैं भी नहीं था तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे अंकल बिजनेस के चलते इतना बिजी हो गए कि तुम्हारे पास नहीं रह पाए। मुझे माफ कर देना। बस आज रात की बात है, कल सुबह हम जाएंगे जियांग हाउस जाकर हम वहां पर बात करेंगे। और हाँ, मुझे तुम्हारी ब्रदर से भी तो बात करनी है, उसे भी सब कुछ पता है, फिर भी उसने नहीं बताया। जैसे वांग जी अपने ब्रदर की बात सुनता है ना, वो एकदम खामोश हो जाता है। वो अपने अंकल की तरफ देखकर बोलता है, मैं जानता हूँ अंकल, ब्रदर ने क्यों नहीं कहा होगा। मैंने जो कुछ भी उस वक्त किया, शायद उसके बाद गर्ल को और मेरे ऊपर इतना सा भी भरोसा नहीं रहा होगा। पर कोई बात नहीं अंकल, कहा कि वो बिहेवियर जायज है, क्योंकि मैंने घर में कुछ ऐसा किया। तभी दो लैन को रहते गुस्से में बोलते, तुमने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, तुमसे वो सब कुछ करवाया गया है। और हाँ, अब तुम कभी भी ऐसा नहीं कहना कि वो सब कुछ तुमने किया है, वो सब कुछ तुमसे करवाया गया है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा बोलते हैं तो अंजना एकदम शांत हो जाता है, बोलता है जी हाँ अंकल, मैं अभी विंग से मिलने जाता हूँ। तभी जो लैन को बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सुबह जाना चाहूँगा, वहाँ पर तुम्हें भी आना होगा। हम कल ही बात करेंगे। अब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। अब मुझे मेरी ग्रैंड चाइल्ड अपने घर पे चाहिए, ना कि जियांग हाउस में। मैं कल ही जाकर बात करूँगा। अब तुम जाओ अपने कमरे में। ऐसा बोलकर जो आंची को वो धक्का देते हुए कमरे में बंद कर देते हैं और वो एक स्माइल करते हैं। अच्छा लगा अपनी बेटी से उसका दिल के हाल पूछने के बाद, सच में मुझे अच्छा लगा। हाँ बस एक दिन की बात वांची, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी ओर जो हॉस्पिटल पे मैडम यू आ रही थी और मैडम यू के पीछे जियांग पेनमियन भी आ रहे थे। सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। पूरा जो क्या बोलते हैं लैंसी चैन क्वीन सू और जिन और जियांग चा सब लोग बैठे हुए थे। तभी मैडम ये बोलती है, चलो अभी हमें घर जाना होगा, क्योंकि कल सुबह मिस्टर लैन और उनके नेफ्यू घर आने वाले हैं। शायद कल बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, इसलिए अभी हमें जाना होगा। तभी जो लैंसी चैन है वो बोलते, क्यों आंटी, मेरे अंकल आपके घर क्यों आएंगे? तभी दो मैडम ही थोड़ी देर तो वो सिचन को देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंकल को सब कुछ पता चल चुका है। कुछ पता चल चुका है कि 6 साल पहले क्या हुआ था, और हाँ तुम्हारे वांगची ने क्या किया था, और ये बच्ची किसकी है। तभी जो सिचन बोलते हैं, कैसे? तो मैडम यू है हंसती है, क्योंकि तुम्हारे जो अंकल हैं वो चुपके से उसकी बच्ची यानी कि विंग की बच्ची की डीएनए टेस्ट करवाया है। और हाँ, उससे साबित होता है कि ये बच्चा तुम्हारा ब्रदर का है, इसलिए वो कल सुबह आएंगे। ऐसा बोलता है। तभी जंक्शन गुस्से में बोलता है, उनकी हिम्मत कैसी हुई हमसे बिना बोले इतनी बड़ी कदम उठाने की? वो ऐसा नहीं कर सकते मदर। तभी जो यू है वो हंसती है, बोलते, रियली? तुम्हें लगता है कि वो ऐसे नहीं कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है वेजिया के ऊपर सिर्फ हमारा राइट्स है, उनका कुछ नहीं? तो जंग से एकदम शांत हो जाता है। तभी सिचन आते हैं, बोलते हैं, हाँ आंटी, मैं जानता हूँ कि अंकल ऐसा किए हैं, पर भी वो तो पूरा सच जानते हैं। सच जानने के बाद भी वो वांगजी की तरफदारी नहीं कर सकते हैं, और वो जान सकते हैं कि हमने आखिरकार ऐसा क्यों किया है। वो हमारी साइड देंगे, क्योंकि ये सब कुछ गलती वांगजी की है। आंटी, वो मेरा खुद का भाई है,
फिर भी मैं आज भी इनके साथ हूँ, तो वो समझ जाएंगे कि हमने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। तभी ना मैडम यूँ एकदम जोर जोर से हंसती है, बोलती है, सच में तुम्हें लगता है सिचन सारा गलती तुम्हारा ब्रदर का है, तुम श्योर हो? ऐसा बोलते ही ना सचिन एकदम खामोश हो जाता है। क्या मतलब है आंटी? तभी मैडम ये बोलते, सच में तुम्हें लगता है कि सारा गलती तुम्हारा ब्रदर का है? तभी सचिन ना लड़खड़ाते हुए बोलता है, क्या मतलब है आंटी, अब क्या बोलना चाहते हो? तभी मैडम ये बोलते हैं, वेल सचिन, ये बात शायद तुम्हें कल ही पता चलेगा कि गलती किसकी थी। तो फिलहाल के लिए अभी हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि कल सुबह बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। इसलिए मैं आज तो अपना नींद पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि कल के लिए तुम्हें तुम्हारे अंकल को संभालने के लिए मुझे ताकत मिले, ऐसा बोलते हैं। तो सचिन ना एकदम खामोश हो जाते हैं, एकदम खामोश हो जाते हैं और वो एकदम नीचे देखने लगते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ मैडम यू के कही हुई बात, तुम्हें लगता है कि सारा गलती तुम्हारे ब्रदर की है, वही बात गूंज रही थी। वो वहाँ पर अब खड़ा नहीं हो पा रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर सफोकेशन हो रही है। वो वहाँ से तुरंत बाहर निकल कर आते हैं और वो बोलते हैं, क्विंसो तुम घर चले जाना, मुझे थोड़ा काम है, तुम चले जाना। ऐसे बोलकर वो अपनी ड्राइवर को कहकर क्विंसो को लैंडमैन से भेज देते हैं। वो तुरंत नीये फैमिली की तरफ चले जाते हैं। वो एकदम नी घर के सामने, यानी कि नी मिंजो और नी हुसैन के घर के सामने खड़े हुए थे। वो एकदम जोर जोर से दरवाजे को पीटते हैं। इतनी सोच सुनकर जो नी ब्रदर थे वो आ गए थे। वो देखते हैं कि इतनी रात को कौन है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर देखते हैं, वहाँ पर सामने जो नी मिंजो खड़े हुए थे, यानी कि हमारा लैंड सेचन खड़े हुए थे। तो नी मिंजो बोलते हैं, नी मिंजो देखते हैं सामने यानी कि नी हुसैन बोलता है, क्या हुआ ब्रदर, आप किसको देख रहे हैं वैसा? ऐसा बोलकर वो भी बाहर आकर देखता है कि सामने लैंड से चल खड़े हुए थे। वो नीत सेन और नीमिंजो को देखते हैं। नीमिंजो को जाकर एकदम हक कर लेते हैं, बोलते हैं, नीमिंजो मुझे डर लग रहा है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। तभी नीमिंजो बोलते हैं, क्या हुआ? कभी गलत नहीं कर सकते हो, क्या हुआ बताओ मुझे, ऐसा बोलते हैं। तो जो लैंड से है मैडम यू की सारी बात बता देते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद जो हमारा डी में जो है वो भी एकदम साइलेंट हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है? तभी जो लैंड बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि मैडम वो आखिरकार कहना क्या चाहती, पर उनकी कहने से मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है, शायद हमने सही से जान नहीं पाए। अगर कुछ ऐसा बात पता चलेगा ना तो मैं टूट जाऊंगा, जिसमें मेरा भाई निर्दोष होगा, वो तो मैं बहुत ज़्यादा टूट जाऊंगा। मैं क्या करूँगा? मैं अपने भाई से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा बोलते हैं। तब इन्हीं में जो बोलते हैं, तुम चिंता मत करो सचान, ठीक है, हम इतना दिन इंतज़ार कर लिया, आखिरकार आप देखेंगे कल क्या बात पता चलने वाली है। तुम शांत रहो, तुम अपनी जगह सही थे, ठीक है, खुद को ब्लेम करना बंद करो और शांत रहो, जाके आराम करो, ऐसा बोलते हैं। क्विंसो थोड़ी देर में ही लैंड मैंशन पहुंच गई थी। वो जैसे ही कार से उतर कर घर के अंदर जाते हैं, लैंड कुरिन बैठे हुए थे। तभी ही लैंड कुरिन बोलते हैं, इसका मतलब तुम्हें भी पता था है ना, ऐसा बोलते हैं। तो एकदम जो क्विंसो है एकदम स्टिफ होकर पड़ी होती है। वो समझ जाती है, क्योंकि मैडम ने कह दिया था ना, तो वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी कुरिन बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं बोल रहे, क्योंकि तुम अपने बॉयफ्रेंड के ही पक्ष लोगे ना, ठीक है, छोड़ो, मैं तुमसे क्यों पूछ रहा, मेरा खुद का नेफ्यू मुझे नहीं बताया इतना बड़ी बात, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। चलो अपने कमरे में जाओ, और हाँ, कल सुबह तैयार होकर मिलना, हम सबको जेल में जाना है, ऐसा बोलते हैं। तभी जो कुंसु है अपने सर को हिलाते हुए अंदर चले जाती। जैसे कमरे में फांकी था, अब उसे
सब्र ही नहीं हो रहा था। उसे अभी के अभी विंग के पास जाना है, उसके बच्चे के पास जाना है। उसके अंकल उसे कैसे कमरे में बंद कर कर रख सकते हैं? इसलिए वो उधर इधर उधर देखता है। उसे फाइनली अपने बालकनी खुला हुआ दिखता है। वो एकदम बड़ी सी स्माइल करता है। वो तुरंत बालकनी से ही नीचे उतरते हुए एकदम ऊपर से नीचे कूद जाता है। वो एकदम छुपाते हुए मैंशन से बाहर निकल जाता है। वहाँ पर एक टैक्सी को बुक करता है, क्योंकि वो मैंशन से गाड़ी लेने का तो उसके अंकल को पता चल जाएगा। इसलिए वो बाहर से एक कैब बुक करता है और वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल के लिए वो निकल जाता है। वो जाते वक्त बहुत हैप्पी था। शायद इतना हैप्पी वो लाइफ में कभी नहीं था। बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो एकदम गुनगुनाते हुए गाते हुए जा रहा था। तभी वो ड्राइवर पूछता है, क्या सर आप बहुत हैप्पी हैं? तभी वांगजी बोलता है, हाँ मैं आज अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए बहुत हैप्पी हूँ। तभी वो ड्राइवर बोलता है, हाँ हमेशा अपने फैमिली से मिलने का अलग ही मज़ा होता है। गुड लक सर। ऐसा बोलकर वो ड्राइवर तुरंत एक हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देता है। वांगजी एकदम जैसे नीचे उतरता है, आज उसका फीलिंग अलग था। वो कल भी इस हॉस्पिटल पे आया था, हम उस बच्चे से मिला था, पर आज फीलिंग कुछ अलग है। आज वो अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। अपनी बेटी अपनी खून से। कैसे हैप्पी ना हो, वो बहुत हैप्पी था। इस चेहरे पर एकदम हंसी थी, बहुत खुशी वाली हंसी थी। वो एकदम एक एक कदम जैसे जैसे बढ़ा रहा था, उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर हॉस्पिटल में जो विंग था वो एकदम नर्वस हो चुका था, पूरा नर्वस। जैसे ही मैडम यू ने कहा कि अंकल कुरन ने वेजिया की डीएनए टेस्ट करवाइए हैं, क्योंकि वो सब कुछ बता दिया था कि मैडम यू ने। अब विंग बहुत डर रहा था, क्योंकि विंग इन दिनों नोटिस कर रहा था कि वांगजी किस तरह वेजिया के साथ बहुत ज़्यादा कुल मिल गया है। हाँ, और हमेशा वो विंग से चिपकने की कोशिश करता है, उसे चांस मिलता है। अब वांगजी क्या करेगा? अब वांगजी को पता चल गया ना कि वेजिया उसकी बेटी है। क्यों वांगजी वापस वेजिया को उसे दूर ना करते, वो क्या करेगा? बहुत डर रहा था। वो जैसे ही महसूस करता है कोई इस कमरे की ओर, यानी कि जो वार्ड है उनकी वीआईपी रूम, वहाँ पर आने की हागट को सुनता है ना, तो वो एकदम अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अपनी बेटी को और ज़्यादा अपने करीब करके ऐसा सोने का दिखावा करता है। वो देखता है कि वो इंसान जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, वो उस सेंट से पहचान गया था कि ये वांगजी का सेंट है। वो एकदम अपनी आंखों को और ज़्यादा कस के बंद कर लेता है। वांगजी आकर सामने देखता है कि उसकी विंग और उसके बच्चे दोनों एकदम पीसफुली सो रहे हैं। उसके फेस पे ना बड़ी सी स्माइल आ जाती। वो पहले तो थोड़ी देर ऐसा ही देखते रहता है, उसके बाद वो विंग के पास आता है और विंग की फोrehead पर एक किस करता है। थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच। तुमने पता नहीं कि मुझे क्या दिया है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा गिफ्ट दिया है विंग। पता है तुम हमेशा से मेरे लिए स्पेशल रहे हो। हाँ, सच में तुम बहुत स्पेशल हो भी। तुमने हमारे बेटे को हमारी ज़िंदगी में लाया है विंग, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे बोलकर वो विंग की पलड़ पर और एक किस करता है और अपनी बच्ची की सर को सहलाते हुए बोलता है, मैं अब देर नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी मुँह से एक बार डैड सब सुनने के लिए। मैं थक चुका हूँ तुम्हारे मुंह से अनुतनी शब्द सुनकर। तब मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं किसी ना किसी दिन तुम्हें अपने मुंह से मुझे डैड की सब सुन लूँगा, पर आप मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो। अब मुझे इंतजार नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे डैड बोलो। एक बार तो कहो बेटी, मैं भी सुनना चाहता हूँ, बहुत बुरी तरीके से सुनना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना, अपनी डैड को माफ़ कर देना। इतने साल तक तुमसे नहीं मिलने गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं थी मेरी एक प्यारी सी प्रिंसेस है। मुझे नहीं पता था। मुझे पता चलता ना, मैं तुम्हें कब का मेरे पास लेकर आ जाता।
इसी बहाने विंग भी मेरे साथ आ जाता। मुझे नहीं पता था प्रिंसेस, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर देना, इतनी सालों के लिए माफ़ कर देना। पर हाँ डैड, तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं इस 5 सालों की कसर पूरा कर कर रहूँगा। तुम्हें इतना ज़्यादा खुशियाँ दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम उस 5 साल की मेरे बिना जो पल तुमने बिताया है वो सब कुछ भूल जाओ। मैं इतना हैप्पीनेस दूंगा मेरी बेबी। ऐसे बोलकर उसकी फोrehead पर किस करता है। अभी वो विंग के पास आ जाता है। विंग को एकदम विंग के पास जाकर उस बेड में उसके साथ सो जाता है और वो देखता है कि इसके चलते विंग उठ ना जाए। वो विंग को देखता है और विंग की फोrehead पर किस करता है और उसकी चिक्स पे भी किस करता है। बोलता है विंग, पता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। आज फाइनली अंकल ने कहा कि विजय मेरी बेटी, वो मेरी बेटी है, मुझे माफ़ कर देना विंग। मैं जानता हूँ उस वक्त सबसे ज़्यादा शायद तुम मुझे ही मिस कर रही होती और मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था। सच में मैं बहुत बुरा हूँ नवीन, बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हें हर्ट किया, तकलीफ दी, तुम्हारे दिल को तोड़ा। शायद मैं यही डिजर्व करता था, पर मुझे माफ कर देना। सच में एक चांस दे दो भी, मुझे एक चांस दे दो। अब हम तुम मेरी बच्ची, हम तीनों ना एक साथ बहुत हैप्पी रहेंगे भी। एक बार तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करो ना। अंकल ने कहा कि कल जाकर ना मैं तुमसे बात करूं, पर मैं जैसे पता चला कि बेचिया मेरी बेटी है और तुम उसकी मॉम हो, मुझे इंतजार ही नहीं हो रहा था मेरी प्यारी फैमिली को देखने के लिए। मुझे कल का इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए मैं चुपके छुपाते ना यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अगर अंकल को पता चलेगा ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। बस मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता, अपनी फैमिली के साथ। ऐसे बोलकर वो एक बार विंग को देखता है और एक बार अपनी बच्ची को। ऐसा ही देखता ही रहता है। ऐसा ही ना सुबह के 4 बजे बज जाते हैं। तब भी ना कुछ जागने का एक्टिंग करता है, तो वांजी को लगता है कि विंग उठने वाला है, इसलिए जल्द से वांजी वहां से उठकर बाहर चला जाता है। अब विंग को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, वो एकदम फूट फूट कर रोने लग जाता है, क्योंकि अब तक विंग भी तो वह नहीं था। जब से वांजी इस कमरे में आया है विंग भी जागा हुआ था, वांजी की सारी बातें सुन रहा था। अब वो थोड़ा थोड़ा इमोशनली ब्रेक हो रहा था। पूरी तरीके से वांजी के सामने एक्सपोज नहीं होना चाहता था कि वो अभी भी जगा हुआ है, इसलिए वो जगने का एक्टिंग किया। अब वो तो इंतजार ही नहीं करता, वो रोने लगता है। वो बोलता है बाबूजी क्यों क्यों, मैं हर बार तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ तुमने सही कहा, आज भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये दिल मानता ही नहीं है, इस दिल में किसी और के लिए जगह भी नहीं है। इसमें सिर्फ तुम पूरी तरीके से समा चुके हो इस दिल पर, और इस दिल पर अभी कोई नहीं आ सकता सिवाय तुम्हारे। मैं भी इन सालों में कोशिश किया कि मैं तुम्हें भूलकर आगे बढ़ जाऊं, पर बढ़ ही नहीं पाया। तुमने सही कहा। तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि मैं एक रेयर मैन हूँ और मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, और जैसे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। उन प्रेगनेंसी के 9 महीने सिर्फ मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से बिताया है। एक एक पल, एक एक लम्हा मुझे तुम याद आए थे, पर तुम तो मुझे तोड़ दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया तुमने वो सब कुछ? अगर तुम वो सब कुछ नहीं करते, हम आज एक हैप्पी फैमिली होते हैं, हैप्पी कपल होते। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। ऐसा ही ना सुबह बीत जाती है और अब बांगजी 6 बजे तैयार होकर नीचे आ जाता है और वो बोलता है अंकल चलिए हमें जाना होगा। तो अंकल ना घूर कर बांगजी को देखते हैं। बांगजी रिलैक्स, हम अभी जाएंगे, ठीक है, तुम खामोश रहो, कुछ मत बोलो, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही ना बांगजी इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसे अभी के अभी
जाना था जैन मिशन में। तो कुरैन बोलते हैं चलो 8 बजे निकलेंगे। ऐसा बोलकर वो वांग जी को कुछ काम दे देते हैं। इसके चलते वांग जी को बेमन से उस काम को करना पड़ता है। उसी बीच कुंसु भी तैयार होकर आ जाती है। और हाँ, जो हमारा विंग है, बच्ची को भी डिस्चार्ज करके वापस जियांग मेंशन सुबह 7 बजे पहुंच गया था। वो भी आज बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि आज लैनकोरन आने वाले थे उनके घर पर, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा उदास था। आखिरकार क्या होगा, उसके अंकल क्या बोलेंगे, क्योंकि ये लैंड लैंड कंपनी का हायर है, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, यही सोचकर इतना डर रहा था वो क्या करेगा। तभी सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जिन परिवार, यहाँ तक कि नी भी आ गए थे और सिचन भी। सिचन पता नहीं क्यों बहुत ही अंदर डर रहे थे, इसलिए वो भी वहाँ पर नी मुझे भी साथ आए हुए थे। नी मुझे अपने दोस्त को इस कंडीशन में अकेला यहाँ पर नहीं बेचना चाहते थे, इसलिए वो भी वहाँ पर आ गए थे। सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी गाड़ी दरवाजे पर किसी कार का हॉर्न बजता है। तभी मैडम ही बोलती, लगता है मास्टर लाइन आ गए, ऐसा बोलते हैं। अभी वहाँ पर एकदम गर्मा गर्म माहौल बन चुका था। लैनकोरन एकदम सीरियस फेस के साथ वहाँ पर आते हैं, अंदर बैठ जाते हैं और लैनकोरन के पीछे पीछे वांग जी आता है। वांग जी को देखने के बाद चंग का तो मुंह बन जाता है, फिर भी वो यहाँ पर अभी कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए वो वहाँ पर चुप बैठता है। तभी कुंसु भी सिचन की हालत समझकर सिचन के पास बैठ जाते हैं। तभी हमारे जो कुरैन बोलते हैं, क्या आप एक्सप्लेन करोगे कि आपने ऐसा क्यों किया? इतना बड़ी बात आपने हमसे छुपाई है, और बेचिया हमारी ग्रैंडचाइल्ड है, हमारी ग्रैंडचाइल्ड, और आपने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई है? और सिचन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। तुम्हारी नीस है, तुमने इतनी बड़ी बात ऐसा कैसा छुपा सकते हो? वो तुम्हारी ब्रदर की बेटी है, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। तभी जो चेंग है वो एकदम गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, हाँ क्यों हम बताते हैं आपके नेफ्यू को कि उसका एक बेटी भी है। शायद आपको पता नहीं कि आपके जो नेफ्यू है 6 साल पहले भी इनके साथ क्या क्या कर चुका है। आपको पता चलेगा ना, तब बोलेंगे कि हमने सब कुछ क्यों किया, और आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा बोलते हैं। तभी ना कुरन भी एकदम सीरियस फेस के साथ हमारे चिल को देखते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि 6 साल पहले क्या हुआ था और वावजी ने क्या किया था, मुझे पूरा सच मालूम है। तभी चिंग ना और ज्यादा गुस्से में हो जाता है। वो कहता है, उसके बावजूद भी आप बोलते हैं कि हमने क्यों छुपाया है? तभी कुरैन बोलते हैं, हाँ। तभी तो वो पूछ रहा हो। अब तो सिचन ने एकदम सीरियस हो जाते हैं। वो बोलते, अंकल उसके बावजूद भी आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तभी कुरैन ना एकदम ना टूटी हुई स्मेल करते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पता है, ये उम्मीद नहीं थी सिचन। तुमने जो अपनी आंखों से देखा समझा उसे ही सही मान लिया, पूरा पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। तुमने जो देखा उसे मान लिया, उसके चलते तुमने 6 साल तक अपने भाई से कोई रिलेशनशिप नहीं रखा और इतनी बड़ी बात हमसे छुपा लिया। काश सिचन, तुम एक बार तो अपने ब्रदर के ऊपर ट्रस्ट करते कि आखिरकार वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। तभी जो चंग है वो बोलता है, क्या मतलब है? हमने क्या गलत समझा, क्या गलत देखा? हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। तभी जो कुरैन है बोलते हैं, हाँ, तुमने जो देखा, जो सुना, वो सब कुछ आधा सच है, पूरा सच तो सबको नहीं पता कि वांगजी ने वो सब क्यों किया। तभी चिंग नाचते हुए बोलता है, अच्छा, अब अपनी नेफ्यू की तरफदारी करेंगे हमारे पास आकर, उसका साइड लेने के लिए आप क्या मन गलत कहानी बनाएंगे? तभी जो कुरैन बोलते हैं, मैं मन गलत क्या अपने हिसाब से कहानी सुनाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ ठोस सबूत लेकर आया हूँ कि आखिरकार मेरी जो बच्ची ने ऐसा क्यों किया था। ऐसे बोलकर कुछ कागजात, पेपर, सब कुछ एकदम फेंकते हैं वहाँ पर, और कुछ पेनड्राइव भी वहाँ पर गिरता है। वो बोलते हैं कि पूरा सच तुम सब लोग नहीं जानते। मैं मानता हूँ विंग,
विंग भी नीचे था। विंग को देखकर एकदम कुरन उसके पास जाते हैं, बोलते हैं, मैं जानता हूँ विंग, मेरी रेफी तुम्हारे साथ जो भी किया ना वो सही नहीं है, पर एक बार तो उसके ऊपर ट्रस्ट करो। मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे ट्रस्ट को बार बार तोड़ा है, बार बार तोड़ा है। उसके पीछे भी वजह है। वो सब कुछ वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, उसे करवाया गया था। वो ऐसा नहीं करता तो बहुत कुछ उस वक्त बिगड़ जाता। और हाँ, तुम्हारे बिगड़ने के पीछे सिर्फ बागजी नहीं, मेरा भी हाथ है। मैं भी तुम्हारे गुनहगार हूँ। सिवाय वांगची नहीं है, सिर्फ वांगची नहीं है तुम्हारा गुनहगार, मैं हूँ, मैं भी हूँ। विंग ऐसा बोलते हैं तो विंग ना शॉकिंगली देख रहा था। तभी जो कुरन है वांगची के पास जाते हैं, अभी भी तुम चुप रहोगे, अभी नहीं बोलोगे, बोलो, अगर तुम अपना फैमिली वापस चाहते हो तो बोलो, ऐसा बोलते। तभी जो वांगची है एक गहरी सांस लेता है और वो विंग के पास आता है, बोलता है, विंग देखो, मैं सोच से जो भी कहूँगा सच कहूँगा, एक बार बात नहीं सुन लो, उसके बाद तुम जो भी सजा दोगे तो मुझे मंजूर है, ऐसा बोलते हैं। और हाँ, आज के लिए इतना ही। हम कल देखेंगे कि वांगजी का साइड का स्टोरी। बहुत लोगों ने कहा कि सिर्फ हमें वांगजी विंग के बारे में ही पता है कि वांगजी के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम कल पूरा वांगजी के ऊपर कहानी आई थी कि आखिरकार वांगजी ने विंग के साथ ऐसा क्यों किया, और इनके पीछे कौन था। बाय बाय गाइस।